श्री राम राम जय श्री राम 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 जय श्री सीताराम राम श्री लाल की जय जय। बोलिए मनकामनेश्वर धाम की जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। लेत सदा सुददीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। तुलसी दास जू के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास भई कृपा मेरे राम की बन गए तुलसीदास। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए राजा राम सरकार की जय। जय घोष सभी लोग तेज लगावें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मनकामनेश्वर धाम की जय। तुलसीदास जी महाराज की
माता पिता गुरुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री धनधारी मर्यादा के धारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम पावनी श्री रामचरितमानस की अमृतमय कथा का हम आप सभी लोग 6 दिनों से भगवान की अमृतमय कथा का रसस्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का 7वां दिवस विश्राम दिवस। भूत भावन भोलेनाथ सरकार की चरण शरण में बैठ करके मन कामनेश्वर बाबा की गोद में बैठ करके हम आप सभी लोग पावनी कथा से जुड़े हैं। ऐसे श्री भगवान शंभु के चरणों में बारंबार नमन करते हुए राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां भगवती के चरणों में वंदन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में वंदन करते हुए कथा में पधारे हुए सभी रसिक श्रोताजन महान भाव सती अनसुईया गार्गी उर्मिला माताओं के पच्चीनों पर चलने वाली समस्त मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित पितातुल बुजुर्गगण भैया बंधु बगिया के खिले अतखिले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मंच पर मंचस्थ समस्त आचार्य बंधु कलाकार बंधु परीक्षित पद पर सुशोभित श्री परीक्षित जी महाराज उनका कुटुंब परिवार समस्त ग्राम आप समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को इसी व्यासपीठ से बारंबार नमन करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अब शर्व। आप समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को बारंबार नमन करते हुए और ज्यादा कुछ न कहते हुए हम आप कथा की ओर बढ़े। उससे पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय ले। जो यहाँ पर भक्त बैठे हैं वो भी गुनगुनावे, जो भक्त रास्ते में हैं आ रहे हैं वो भी ताली बजा करके आवे, और जो अभी तक किसी कारण अकारण बस नहीं आ पाए हैं अगर वो विश्राम दिवस की पावन बेला में पावन कथा का आनंद लेते हैं तो उनको पूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। इसलिए समस्त भक्तों से निवेदन अविलंब देरी न करते हुए शीघ्रता से भगवत प्रांगण में पधारें और पावनी कथा का आनंद लेकर के अपने मानव जीवन को धन्य व लाभान्वित करें। बोले गोविंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ताली बजा करके कहें प्रभु इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले
गोविंद नाम ले लूं जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्रभु भगवान से कामना करें, हे सरकार श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जय हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ओ मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा भगवान से कामना करें, हे प्रभु आपने मानव तन तो दे दिया है, लेकिन सरकार कोई रोग ना सतावे, यमोदर्शना दिखावे। ओ कोई रोग ना सतावे, दर्शना दिखावे। कोई रोग ना सतावे, यमदर्शना दिखावे। कोई रोग ना सतावे, यमदर्शना दिखावे। जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, गोविंद नाम निकले। जब कंठ प्राण आवे, गोविंद नाम निकले। जब कंठ प्राण आवे, गोविंद नाम निकले।
भगवान से सदैव प्रार्थना में यही कहें, प्रभु जब हमारा अंतिम समय आवे तब आप हमारे सामने खड़े हो। जब हमारा अंतिम समय आवे सरकार, आप हमारे सम्मुख खड़े हो, हमें अपने तन की सुधि ना हो, ज्ञान ना हो, हमारा ध्यान आपके चरणों में हो। सुधि हो बेनाही तन की, सुधि हो बेनाही तन की, तैयारी हो गमन की। शुद्धि हो विनाही तन की, तैयारी हो गमन की। सुधि हो बेनाही तन की, तैयारी हो गमन की। शुद्धि हो विनाही तन की, तैयारी हो गमन की। लकड़ी लकड़ी हो ब्रज के वन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की। जब प्राण तन से निकले, निकले लकड़ी हो ब्रज के तन की, लकड़ी हो ब्रज के तन की। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोद गोद गोद, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन निकले। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सदैव भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ने मानव तन दे दिया, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। हम आप परमात्मा से संसार की हर एक वस्तु को मांगते हैं, धन हो जाए, वैभव मिल जाए, सारी वस्तुएं, सारे साधन परमात्मा से मांगते हैं, लेकिन कभी हमने भगवान को ही अपने जीवन में मांगा नहीं। अगर हमारे जीवन में साक्षात भगवान ही आ जाएंगे तो हमें फिर किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, परमात्मा सारे संसार की माँ है, परमात्मा सारे संसार की माँ है। और माँ में विशेषता होती है कि बालक को यदि भूख लगी हो, छोटा बालक होता है, अबोध होता है, जब बालक का
जन्म होता है तो अबोध होता है, वह बालक बोल नहीं पाता है, लेकिन जब बालक रोता है तो माँ जान जाती है कि बालक को भूख लगी है, तुरंत वह दुग्ध पान कराने लगती है। इसी प्रकार से वो परमात्मा सारे संसार की माता है, वो सब जानने वाला है परमात्मा की कब हमें अपने भक्त को क्या वस्तु प्रदान करनी है। तिन कर करऊं सदा रखवारी, और जिमि बाल कहीं राखी महतारी। भगवान तो कहते हैं हम तो अपने संसार के भक्तों को उस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से माता अपने पुत्र से प्रेम करती है। बालक से जिस प्रकार से माता प्रेम करती है, उसी प्रकार से परमात्मा संसार के भक्तों से प्रेम करते हैं। अच्छा, कभी कभी माता अपने बालक को मारती भी है, पीटती भी है। जब बालक उद्दंड हो जाता है तो भगवान भी यही करते हैं। कभी कभी जब भक्त बिगड़ जाता है, उद्दंड हो जाता है, तब भगवान भी उस भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा अपने भक्त से प्रेम नहीं करते हैं। अच्छा, दंड सदैव उसे दिया जाता है जिस पर प्रेम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए धन्य है भगवान की लीला। भगवान कहते हैं तेन कर करऊं सदा रखवारी, जिमि बाल कहीं राखी महतारी। गंगा के पास में रहने वाला व्यक्ति कभी गंगा स्नान नहीं कर पाता। मनोज भैया, गंगा के पास में रहने वाला व्यक्ति कभी गंगा स्नान नहीं कर पाता है। अब पूरी जिंदगी वह गंगा के पास में रहता है, फिर भी उसे स्नान गंगा का नहीं हो पाता। क्यों? वो सोचता है गंगा जी तो पास में है, जब चाहेंगे तब स्नान कर लेंगे। गंगा जी तो पास में है, जब चाहेंगे तब स्नान कर लेंगे, लेकिन उसे अंत में भी गंगा का स्नान नहीं हो पाता है। जीवन निकल जाता है सोचते सोचते, गंगा जी पास में है, जब चाहेंगे तब स्नान कर लेंगे, लेकिन उसे भैया अंत समय में भी गंगा का स्नान नहीं हो पाता है। अब हम आप भी सोच रहे हैं, अभी पहला है, दूसरा दिन है, तीसरा, सोचते सोचते ये श्री राम कथा स्वरूपी गंगा निकल जाएगी और फिर ये दोबारा मिलने वाली नहीं। इसलिए पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक सुंदर भाव कहते थे, अब तो हमारे मध्य में नहीं है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के तन को, चमड़े के तन को तू क्या संभाले, जब तक तुझे घर का मालिक ना निकाले। फिर इसका किराया भी भरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात कहते थे। आएगा नोटिस, जब वहां से निमंत्रण पत्र आएगा, आएगा नोटिस, जमानत न होगी। अच्छा, यहाँ पर ये वाली व्यवस्था चलती है, चलो संसार में कुछ ले दे करके आप
अपनी नैया पार कर ले जाओगे, लेकिन ये वाली व्यवस्था वहां पर चलने वाली नहीं है। इसलिए आएगा नोटिस, अरे जमानत न होगी, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी, फिर हो के कैद तुझे चलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और हम भी आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, मेरी न मानो, मेरी न मानो, यमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे। मेरी न मानो, यमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे, और नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बहुत सुंदर भाव कहते हैं, कहें गीतानंद फिरेगा तू रोता, लख 84 में खाएगा गोता, फिर लेकर जन्म तुझे मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितना भी समय मिले परमात्मा का आराधन करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधिव में पुनियाधि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितना भी समय मिल जाए, एक घड़ी माने 24 मिनट, 24 घंटे में न पूजा कर पाओ, 2-4 घंटे तो कम से कम 24 मिनट ही पूजा कर लो। भक्तों ने कहा सरकार 24 मिनट बहुत हो जाएगा, तो बाबा ने और कम कर दिया, एक काम करो 12 मिनट कर लो भगवान की पूजा। एक घड़ी आधी घड़ी आधिव में पुनियाद, अरे तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। नहीं 24 मिनट पूजन हो पा रहा है तो 12 मिनट कर लो। लोगों ने कहा महाराज 12 मिनट आप कह रहे हो, 12 मिनट अगर पूजा कर लेंगे उतनी देर में तो 2 चक्कर हम नबीपुर के लगा लेंगे। तो बाबा ने वो कम कर दिया, 6 मिनट ही कर लो। अगर 6 मिनट भी नहीं कर पा रहे हो तो अगर 3 मिनट भी पूजा भगवान की मन से कर लोगे तो भगवान आपको अवश्य मिल जाएंगे। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जयकारा। थोड़ा तेज लगाइए, गोविंद भगवान की। कल की कथा में हम आप सभी लोगों ने बड़ा ही दिव्य आनंद लिया, बहुत दिव्य आनंद लिया कि आज समुद्र के समीप में समस्त भगवान राम जी की वानरी सेना खड़ी है। 100 योजन का समुद्र पार करके जाना है, और जो 100 योजन का समुद्र पार करके जाएगा वही माता जानकी का पता लगा पाएगा। संपाति के द्वारा बताया गया है, गीदई दृष्टि अपार। संपाति ने जब दृष्टि डाली है तो देख लिया कि लंका में अशोक वाटिका में माता सीता विराजमान है। जामवंत जी महाराज समस्त वानरी सेना के मध्य में खड़े हैं। आज जामवंत जी महाराज कहने लगे, अरे जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना खई सत जो जन सागर,
आज महाराज जाम्बवंत जी ने कहा, जो ना गई सत जो जन सागर, और करई सो राम काज मतियागर। जो भी वानरवीर इस 100 योजन का समुद्र पार करके जाएगा वही माता सीता का पता लगा पाएगा। समस्त वानरवीर सर को झुकाए। 100 योजन का समुद्र पार करके कौन जाए? 2-4 योजन की बात हो तो चला भी जाए कोई वानरवीर। सबके सब वानरवीर सर को झुकाए बैठे हैं। कौन इतना बड़ा समुद्र पार करके जाए और माता सीता का पता लगा पाए? 100 योजन का समुद्र पार करके जाना है। समस्त वानी सेना सर को झुकाए ही, लेकिन धन्य है एक वानरवीर खड़ा हो गया। आज एक वीर खड़ा हो गया, वो कहने लगा, कौन? अंगद जी महाराज खड़े हो गए। अंगद जी कहने लगे, महाराज जाम्बवंत जी, मैं इस 100 योजन का समुद्र पार करके तो जा सकता हूं, परंतु उधर से लौटने में संदेह है। आज अंगद जी कहने लगे, अरे अंगद कहाँ जाबो मैं पारा, जी संशय कछु फिरती पारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। जिय संशय कछु फिरती पारा, जिय संशय कछु फिरती पारा। आज अंगद जी महाराज खड़े हो गए। अंगद जी कहने लगे, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, और जिया संशय कछु फिरती बारा। हे जाम्बवंत जी महाराज, मैं यहाँ से 100 योजन का समुद्र पार करके तो जा सकता हूँ, परंतु उधर से आने में संदेह है। इधर से तो मैं चला जाऊंगा, परंतु उधर से आने में संदेह है। अच्छा, कुछ शब्दों में अगर किंतु परंतु लेकिन मगर लग जाए तो समझ जाना वो काम बनने वाला नहीं। कोई नबीपुर बाजार जा रहा हो, मोटरसाइकिल तैयार हो, जा रहा हो, उसे कह देना, भैया जा रहे हो क्या, थोड़ी हमारी सब्जी लिए आना। अगर वो ये कह दे कि हम बाजार तो जा रहे हैं लेकिन, तो समझ जाओ वो सब्जी आने वाली नहीं। लेकिन पहले लग गया है, कब 12 बज जाए, 1 बज जाए। तो आज अंगद जी भी कह रहे, मैं जा तो सकता हूं, परंतु उधर से आने में संदेह है। जिया संशय कछु फिरती बारा। आज अंगद जी ने पहला कारण बताया कि पहला कारण सरकार ये सुनो कि मैं इधर से जा सकता हूं, उधर से आने में संदेह यह है कि जो रावण का बेटा है अक्षय, हम और अक्षय एक ही साथ में गुरुकुल में विद्या का अध्ययन करते थे। अंगद जी कारण बता रहे हैं। पहला कारण यह है कि
रावण का बेटा जो अक्षय है, हम अक्षय एक साथ में विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण करते थे। एक दिन की बात, अंगद जी कहने लगे हमारे और अक्षय के बीच में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। हमने अक्षय को बहुत पीटा। अक्षय ने जाकर के गुरुदेव भगवान से हमारी शिकायत कर दी। और जब अक्षय ने गुरुदेव भगवान से जाकर के शिकायत करी तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया, सुनो अक्षय, अगर आज से कभी भी तुम्हें अंगद परेशान करे, पीटे या मारे, अगर तुम जिस दिन भी एक मुष्टिका का प्रहार कर दोगे, उसी दिन अंगद का प्राणांत हो जाएगा। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं पहला कारण तो यह है सरकार कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन वहां पर अगर हमारी अक्षय से भेंट हो गई तो फिर हम दोबारा वापस आने वाले नहीं है। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं, अंगद कहाँ ये जाओ मैं पारा, और जी संशय कछु फिरती बारा। जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु, जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहने लगे पहला कारण तो यह है कि अगर हमारी अक्षय से भेंट हो गई तो फिर हमारा अक्षय हो जाएगा। इसलिए पहले कारण तो यह है कि हम जा नहीं सकते हैं। इसीलिए कभी आप देखना, हनुमान जी ने जाते ही जाते सबसे पहले अक्षय का क्षय किया है। हनुमान जी ने सुंदरकांड में सबसे पहले अक्षय का वध किया है। जब अक्षय का वध हो गया है उसके बाद में अंगद जी को भेजा गया है। अंगद जी कहने लगे पहला कारण यह हुआ। अच्छा देखो, कोई भी कार्य करे अनेक कारण होते हैं। हर एक कार्य करने में कोई ना कोई कारण अवश्य जुड़ा होता है। अच्छा, जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य भी होने वाला नहीं है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है और हर एक कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य अवश्य छिपा हुआ है। किसी कविकार ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे। फिर अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ताली बजाते हुए तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे। बांटे तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा।
पहला कारण, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनता है शरीर। फिर बनता है शरीर, शरीर भाई फिर बनता है शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनता है शरीर। फिर बनता है शरीर, बंदे फिर बनता है शरीर। उस मालिक की कारीगरी है, उस मालिक की उस मालिक की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण जरूर होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, हो अरे कोई। भजनकार कह रहा है, कभी कभी क्या होता है, धन का बिस्तर भी मिल जाए, नींद को तरसे नैन हो रावा। नींद को तरसे नैन, नींद को तरसे नैन। कभी कभी सोने के लिए नोट मिल जाए, नोटों की गड्डी पर चाहे सोने को मिल जाए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है। धन का बिस्तर भी मिल जाए, नींद को तरसे नैन हो रावा। नींद को तरसने नैन, नींद को तरसे नैन। लेकिन कांटों पर भी सोकर आए, किसी किसी को कांटों पर भी नींद आ जाती है। जो किसान होते हैं दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, उसको पेड़ की छाह मिल जाए और मेड़ में ही नींद आ जाती है। कांटों पर भी सोकर आए, किसी को मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ताली बजाते हुए कभी कभी क्या होता है भैया, सांप भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान हो रामा। किसी को जीवन दान, बंदे किसी को जीवन दान। कभी कभी किसी व्यक्ति को यदि सर्प भी काट ले तो उसके प्राण बच जाते हैं। कभी कभी यदि सर्प भी काट ले तो प्राण बच जाते हैं, लेकिन कभी कभी चींटी से भी किसी का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अगर एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो बड़े से बड़े हाथी को भी वो अचेत पृथ्वी पर गिरा सकती है। इसीलिए सांप भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान हो रामा। किसी को जीवन दान हो रामा, किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का काम तमाम। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे
झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कांटे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बाटे। बाटे तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण हो। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आज अंगद जी भी कारण बता रहे हैं कि दूसरा कारण जामवंत जी महाराज हमारा यह है कि अंगद कहाई जाऊ मैं पारा, ओ जियसन से कछु फिरती बारा, ओ जियसन से कछु। अंगद जी कहने लगे पहला कारण तो आपको बताया, दूसरा कारण यह है कि लंका में हमारी माँ रहती है। लंका में हमारी माँ रहती है, और अगर हमारी माता से भेंट हो गई तो फिर माता हमें दोबारा वहां से वापस आने नहीं देगी। अच्छा, माता कौन है? अंगद जी कहने लगे माता हमारी कोई और नहीं, साक्षात माता मंदोदरी ही हमारी माता है। अगर हमारी माता ने मुझको पहचान लिया तो फिर वो माता हमको दोबारा इधर आने नहीं देगी। ये मंदोदरी पूर्व जन्म में बहुत बड़ी मायावी थी। ये अपना रूप बदल सकती थी। एक बार की बात, जंगल में कुछ महात्मा भोजन प्रसाद बना रहे थे, पकवान बना रहे थे। अंगद जी सारा वृत्तांत बता रहे हैं। जंगल में ही महात्मा अपने लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था को बना रहे थे। एक पात्र में खीर का पात्र रखा हुआ था, उस पात्र में खीर को महात्मा बना रहे थे। भैया मंदोदरी उसी जंगल के रास्ते से निकल रही थी। महात्मा जी ने उस पात्र में दूध डाल दिया, चावल डाल दिए, खीर की सारी औषधियां डाल दी, सारी सामग्री डाल दी, और महात्मा जी दूसरे कार्य में लग गए, दूसरा कार्य करने लगे। एक चील आकाश मंडल से एक सर्प को अपने पंजों पर दबा करके आकाश मंडल से उड़ा करके ले जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश चील के पंजों से वो सर्प छूट गया, और वो सर्प उसी खीर में जाकर के गिर पड़ा, उसी पात्र में जिस पात्र में महात्मा जी भोजन प्रसाद बना रहे थे। अच्छा, ये दृश्य माता मंदोदरी ने देख लिया। वैसे मंदोदरी का नाम मच्छोंदरी है, मच्छोंदरी कहा जाता है। मंदोदरी ने इस दृश्य को देखा तो विचार किया कि महात्मा जी का ये भोजन है, प्रसाद है, पहले ये महात्मा जी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद में पाएंगे। और महात्मा जी को अभी तक पता नहीं है कि इस खीर में सर्प मरा पड़ा है। अगर महात्मा इस प्रसाद को पालेंगे तो सबके सब संत महात्मा जो भी यहाँ पर हैं परिकर में, सबके सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मंदोदरी ने किया क्या, कुछ महात्मा पात्र के समीप में आ रहे थे, उसी समय माता मंदोदरी ने किया क्या, एक मेढकी का रूप बनाया, और मेढकी का रूप बना करके उसी खीर के पात्र में छलांग लगा दी। अच्छा, ये दृश्य महात्माओं ने देख लिया कि एक मेढकी खीर के प्रसाद में गिर गई है। जब खीर को पलटा गया तो देखा क्या, मेढकी तो निकली ही निकली, लेकिन
मरा हुआ सर्प भी पड़ा है। अच्छा, महात्माओं ने जब सर्प को देखा तो विचार किया, हमें लगता है इस मेढकी ने, इसने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसलिए महात्माओं ने किया क्या, उस मेढकी को पुनः से मंत्रों के माध्यम से, मंत्र के प्रभाव से पुनः से उसको जीवित कर दिया और एक एक हड्डियों को जोड़ दिया और महात्माओं के प्रभाव से, मंत्रों के प्रभाव से एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट कर दिया। अब संत महात्माओं के पास में माता मंदोदरी रहने लगी। कई दिनों तक माता मंदोदरी महात्माओं की सेवा में लग गई, भोजन को बनाती हैं, पकवान को बनाती हैं, महात्माओं के वस्त्रों को साफ करती हैं। एक दिन की बात, माता मंदोदरी महात्मा जी के वस्त्रों को साफ कर रही थी। महात्मा जी के वस्त्र में स्वप्न दोष का दाग लगा होगा। हाथों से छुटाने का बहुत प्रयास किया परंतु वो दाग न छूटा। परंतु जैसे ही मुख से दाग को छुटाने का प्रयास किया, उसी समय माता मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब तो महात्माओं ने विचार किया, साधुओं ने विचार किया कि संसार के लोग हम महात्माओं पर लांछन लगाएंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। अच्छा, उस समय महात्माओं के पास में रावण आता था। रावण क्यों आता था? बोले टैक्स लेने के लिए आता था। न महात्मा को मानता है, न साधु को मानता है, न ब्राह्मणों को, न संतों को। रावण किसी को मानता नहीं है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, अरे साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके यहाँ आचरण भवानी, तीन जानहु निसीचर सम प्राण। अंगद जी कहने लगे कि माता मंदोदरी के गर्भ में मैं आ गया था। अब तो महात्मा सबके सब परेशान हो गए कि संसार के लोग लांछन लगाएंगे, हमारे विषय में अपशब्द कहेंगे, क्या करें। उसी समय रावण टैक्स लेने के लिए आया, महात्माओं से कर लेने के लिए आया। अच्छा, रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी तो ये मंदोदरी को देख करके अत्यधिक मोहित हो गया। तो महात्माओं से कहने लगा, सुनो, आप कर दो या ना दो, कर के बदले में ये कन्या ही हमको दे दो। तो महात्माओं ने विचार किया, ये ठीक है, इस कन्या का जीवन भी बन जाएगा, संसार के लोग हम पर लांछन भी नहीं लगाएंगे। और माता मंदोदरी का हाथ रावण के हाथ में दे दिया और रावण आज माता मंदोदरी को लेकर के चला। जब कुछ दूर चला तो माता मंदोदरी ने कहा, रावण, मैंने सुना है तुम्हारी गर्जना करने से गर्भपात हो जाता है, इसलिए रावण एक बार हमें गर्जना करके सुनाओ। और माता मंदोदरी ने एक पेड़ की ओंठ ले ली और रावण ने गर्जना करी। उसी समय मैया मंदोदरी का गर्भपात हो गया। और जब गर्भपात हुआ वो बालक कोई और नहीं, वही अंगद जी महाराज बने। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं, अंगद कहाई जाबो मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। कहाई जाम मैं पारा, अंगद कहाई जाम मैं पारा। अंगद कहाई जाम मैं पारा, अंगद कहाई जाम मैं पारा। जी संशय कछु, जी संशय कछु, जी कछु फिरती बारा। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय कछु फिरती बारा। आज अंगद जी ने अपना कारण बताया। देखो जामवंत जी महाराज की कितनी सुंदर बात है। जामवंत जी महाराज ने अंगद जी का मनोबल नहीं तोड़ा।
अच्छा, कोई कोई होता है मनोबल बहुत जल्दी तोड़ देता है। अगर कोई दूसरा कार्य को करने जा रहा है तो तीसरा व्यक्ति कहेगा, अगर आज के समय में मनोज भैया कोई नया लड़का सुबह 4 बजे उठे, माथे पे तिलक लगाए, हाथ में 1 लोटा जल ले और सोचे लाओ मन कामेश्वर में बाबा में 1 लोटा जल चढ़ाए, अगर उसने 1 कदम बढ़ाया तो गांव के लोग टोकेंगे जरूर, देखो 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 इसे देखो, ये नया लड़का देखो देखो बाबा बना जा रहा है। गांव के लोग कहेंगे, अगर उसके मन में आ भी जाए चलो लाओ 1 लोटा जल भगवान शंकर में चढ़ा दें, तो गांव के लोग बहुत रोकेंगे टोकेंगे, देखो नया लड़का बाबा बना जा रहा है। उसकी हिम्मत को नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी बात है बेटा जल चढ़ाया करो, नहीं रोकेंगे, देखो देखो कैसे त्रिपुंड लगाए हैं। लेकिन धन्य है जामवंत जी महाराज, जामवंत जी महाराज ने अंगद जी का मनोबल नहीं तोड़ा। जामवंत जी कहने लगे, अंगद हमें पता है तुम हर एक प्रकार से सक्षम हो कार्य करने के लिए। जामवंत कहा तुम सब लायक, हमें पता है जामवंत तुम हर एक प्रकार से सक्षम हो कार्य को करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। फिर बोले जिसे जाना है वो बहुत एकांत में चुपचाप बैठा है, और जिसे जाना नहीं है वो बार बार हाथ उठा रहे हम जा सकते हैं। और जाना किसे है? बोले जाना है हनुमान जी को, और हनुमान जी एकांत में आराम से पत्थर की शिला पर आराम से विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी विश्राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी को शक्ति का स्मरण नहीं है, याद नहीं है। सूर्यदेव भगवान का श्राप लगा है, जब तक तुम्हें शक्ति का स्मरण न दिलाया जाए तब तक तुम शक्ति से विहीन रहोगे, याद नहीं, शक्ति से युक्त नहीं रह पाओगे। इसलिए आज जामवंत जी महाराज विचार कर रहे हैं, जिसे जाना है वो चुपचाप बैठा है। और सत्य है हनुमान जी अद्भुत हैं, एकांत में बैठे हैं। लेकिन जामवंत जी महाराज कहने लगे, अरे कहा गिरीच पति सुन हनुमाना, कहा गिरीच पति सुन हनुमाना, सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, श्री राम जय राम जय जय राम। आज जामवंत जी महाराज कहने लगे, कहा रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। देखो जामवंत जी महाराज अत्यधिक बूढ़े हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और हमने एक दिन बताया था बुजुर्गों का अनुभव अलग होता है। जब बुजुर्गों के पास में बैठोगे, बड़ों के पास में बैठोगे, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। जामवंत जी महाराज कैसे हैं? राम जी की सेना में वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। राम जी ने अपनी सेना में मंत्री किसको बनाया? बोले वयोवृद्ध को बनाया है, बुजुर्ग को बनाया है। और सत्य है बुजुर्गों का अनुभव बहुत अलग होता है। इसीलिए मैं कहता हूं सदैव बुजुर्गों के पास में ही रहना चाहिए, बैठना चाहिए।
साथ बड़ा छोटा बालक है, जल्दी से जो है नौकरी लगे, विवाह हो जाए हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे। ताली बजा करके हमारे संग कहें प्रभु, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं। तुम्ही से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्ही से। ताली बजाते हुए तुम्ही से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्ही से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्ही से किनारे लगे जा रहे हैं। ताली बजाते हुए प्रभु, नहीं कोई पूजा नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा नहीं कोई साधन। हाँ निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन, निरंतर भटकता रहे ये मेरा मन। प्रभु इसी से किनारे, हमारे संग सभी लोग ताली बजा करके कहें, इसी से किनारे लगे जा रहे हैं, इसी से लगे जा रहे हैं, इसी से किनारे लगे जा रहे हैं। तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, वो तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चले जा रहे हैं। बोलिए
भक्तवत्सल भगवान की। जी। राम जी की सेना में मंत्री कौन है? बोले जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा। और हमने एक दिन बताया था बुजुर्गों का अनुभव कुछ अलग होता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जो बुजुर्ग कहते हैं वो अपने अनुभव से कहते हैं। अगर आज का कोई बेटे को कोई पिता समझाए बेटा ये काम ना करो, तो लड़का खुद ही कहता पिताजी तुम क्या जानो, नया जमाना है, नया जमाना है। और जबकि वो नहीं जानते जिस जमाने में चल रहे हुए सारे जमाने पिताजी देख चुके हैं। इसलिए जो अनुभव बुजुर्गों से मिलेगा वो अनुभव कहीं और मिलने वाला नहीं है। एक बार एक लड़के का विवाह तय हुआ, तो लड़की वालों ने लड़के से कहा सुनो भैया एक ही शर्त पर विवाह करेंगे। लड़के ने कहा बताओ कैसी शर्त? तो लड़की के पिता ने कहा शर्त यह है कि बारात में एक भी बूढ़ा व्यक्ति आना नहीं चाहिए, एक भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए तो विवाह होगा। अगर हमें बारात में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर आ गया तो फिर ये समझो विवाह नहीं होगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। अब तो विवाह की तैयारियां इधर होने लगी। अच्छा गांव में जितने भी बूढ़े व्यक्ति थे सब तैयार हो गए, बढ़िया पैजामा कुर्ता। जैसे सब गाड़ी के पास में आए लड़के ने कहा सुनो भैया कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हमारी बारात में नहीं जाएगा। अब जितने सब बूढ़े व्यक्ति थे कुर्ता पैजामा पहने हुए सब बेचारे जो है घर की ओर चले गए। लेकिन जो लड़के का नाना था वो कहने लगा सुनो विवाह कल कैंसिल होता तो आज हो जाए, लेकिन हम तो जाएंगे, हम विवाह में जाएंगे। लड़के ने कहा नाना जी काहे आप जो है हमारी शादी जो है रुकवा दोगे? नाना ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें वहां पर निकालना नहीं, लेकिन चाहे हमें तुम गाड़ी की डिग्गी ही में डाले ले चलो, गाड़ी की डिग्गी में नाश्ता पानी भिजवाते रहना, वहीं खा लेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमको ले चलो। लड़के ने कहा चलो ठीक है ऐसा करो नाना जी को डिग्गी में बैठा लो। डिग्गी में बैठा लिया, बारात पहुंची, जनवासे में पहुंची, नाश्ता पानी सब हुआ। नाना जी के पास में भी डिग्गी में सब नाश्ता पानी आने लगा। अब जब बारात का थोड़ा क्रम आगे बढ़ा तो लड़की के पिता ने फिर लड़के से कहा सुनो भैया हमारे यहाँ का एक रिवाज है, एक नियम है, जब हमारे यहाँ बेटी का विवाह होता है तो एक रस्म निभाई जाती है। लड़के ने कहा कैसा नियम? तो लड़की के पिता ने कहा हमारे यहाँ पर एक शर्त रखी जाती है। लड़के ने कहा एक शर्त तो आपकी मान ली, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं लाए हैं। तो लड़की ने कहा बस, लड़की के पिता ने कहा ये आखिरी ही शर्त है, अगर ये वाली शर्त आपने पूरी कर दी तो विवाह हो जाएगा। लड़के ने कहा चलो ठीक है बताओ। तो लड़की के पिता ने कहा सुनो हमारे यहाँ का नियम है, जब हमारे यहाँ बेटी का विवाह किया जाता है तो एक शर्त रखी जाती है। शर्त यह है कि हमारे गांव में जो नदी है, नदी में जो जल बह रहा है, जल की जगह पर तुमको दूध की धार बहानी पड़ेगी। जो जल बह रहा है जल के बदले में नदी की धार, दूध की धार लगानी पड़ेगी। अब तो लड़के ने सोचा हमें लगता अब विवाह होने वाला नहीं। क्यों? कहां पर इतना सारा जल, पहले जल हटाया जाए फिर इतना दूध कहां से लाया जाए। अब लड़का टेंशन में पहुंचा और डिग्गी के पास में पहुंचा, डिग्गी खोली, कहा नाना उतरिया। क्यों? लड़के के नाना ने कहा क्या बात हो गई? लड़के ने कहा नाना जी अब हमें लगता विवाह कैंसिल हो गया है। विवाह कैंसिल? लड़के के नाना ने कहा विवाह कैसे कैंसिल हो सकता है, बात बताओ क्या बात हो गई? लड़के ने कहा पिताजी
लड़के ने कहा नाना जी लड़की के पिता ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? बोले हमारे गांव के पास में जो नदी है, नदी में जो जल बह रहा है, जल के बदले में दूध की धार बहानी है। आप समस्त भक्तों से निवेदन है, बुजुर्गों का अनुभव देखना। तो लड़के के नाना ने कहा सुनो, बस इतनी सी बात के लिए तुम विवाह कैंसिल कर रहे हो? चाहो तुम भी इधर से शर्त रख दो कि नदी का पानी तुम खाली करा दो और दूध की धार हम बहा देंगे। और नदी का पानी कभी खाली हो नहीं सकता है और दूध की धार कभी बह नहीं सकती है। और जैसे ही इतना कहा जाकर के तो लड़की का पिता जान गया, हमें लगता है कि बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति आया जरूर है, इसीलिए अरे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं उमा कहो मैं और क्या बात है। दूसरे दिन तीसरे दिन शायद आगमन हुआ था, तीसरे दिन 4 दिन बाद आपका आगमन हो रहा है। प्रसाद ले लीजिए। और हमारे आपके मध्य में परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे मनोज भैया जी के बहनोई परम आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी चौरसिया, हमारे परम आदरणीय बहुत ही प्रेमी हमारे चौरसिया भैया जी का भी आगमन हुआ। और हमारे जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें, जोरदार। परम सम्माननीय हमारे परम आदरणीय मामा जी, उनका भी आगमन हुआ। उमेश कुमार जी हमारे परम आदरणीय मामा जी का भी आगमन। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी बंधुओं के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करें, जोरदार ताली। और इसी श्रृंखला में हमारे कृष्ण कुमार अग्निहोत्री जी के नाती, बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कहते हैं। चाचा श्री जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके नाती के द्वारा महाराज जी को सुंदर सम्मान किया गया। धोती कुर्ता अंगोछा और जितने भी याज्ञिक विद्वान जन आए, विद्वजन, सबको उन्होंने साल उड़ा करके इस नाती ने सम्मान किया है। इस नाती के लिए भी जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें, जोरदार ताली। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कसम हम पक्का कह रहे हैं, आज जिसने जयकारा तेज नहीं लगाया, मन कामेश्वर भगवान की कसम, कल से आप बैठने नहीं देंगे, सबको भगा देंगे। इसलिए जयकारा तेज लगाइए, गोविंद भगवान की जय। आवाज आपकी गूंजनी चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ताली बजा करके एक बार बोले और कहें, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। ताली बजाते हुए कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। ताली बजाते हुए हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी
पाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के रागी कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल कष्ट पाते हैं मगर। जिसने भक्ति की है, प्रेम किया है, अरे प्रेम के पचिनों पर बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन भजनकार कह रहा है भक्ति मंजिल के